नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। तो जैसे कि आप सभी के साथ वादा किया गया था कि एक स्टैटिक जीके क्लास आपकी थ्योरी वाली होगी, दूसरी क्लास आपकी MCQ की क्लास होगी। ये आज हम 40वें लेक्चर पर पहुंच चुके हैं, स्टैटिक जीके क्लास, और बड़ा ही प्यार मिल रहा है आपका इस क्लासेस को। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। क्लासेस को शेयर करते रहिएगा और यूं ही अपना प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों। बाकी मेहनत में यदि कोई कमी आती है तो आप हमसे जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक्स को लेकर के। इसके जो कितने भी MCQ क्लासेस है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके पेपर में। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो सबको लेकर के अपने इस क्लास में चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसके अंतर्गत भारत के प्रमुख व्यक्तित्व को लेकर टॉपिक चले हैं। इस टॉपिक में बच्चा जो आज का जो टॉपिक था ना अपना, वो टॉपिक कौन सा था? इसमें एक सेकंड दीजिएगा भाई। हाँ जी भाई, ये करते हैं स्टार्ट। जो पहला टॉपिक आता है, पहला क्वेश्चन आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? ये पहुंच के चलो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म कब हुआ था? ये पहला क्वेश्चन है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, ये ध्यान से आप इनके आंसर, उम्मीद है जिन्होंने पूरी थ्योरी वाली क्लास देखी होगी वो सही से आंसर दे भी रहे होंगे। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड किए हैं। आप जो नए भी क्वेश्चन इसमें जोड़े हैं, जिन्होंने थ्योरी क्लास देखी है तो बेस्ट है ये क्लास और देखिएगा। और आप कमेंट में मेरे को ये और जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से क्लियरली सोल्व होते जा रहे हैं, जो थ्योरी क्लास लेकर के आए हैं उनके लिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म कब हुआ था? आंसर क्या आ जाएगा? 12 फरवरी 1824 को इनको क्या हुआ था? जन्म हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों मूल शंकर जो था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था। लेकिन अगर नरेंद्र नाथ दत्त पूछ ले तो भाई स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहां, और नरेंद्र दत्त पूछ ले तो फिर क्या आ जाएगा? स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल नाम था वो था यहाँ पर नरेंद्र नाथ दत्त। और ये जो नाम आता है किनका आता है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम जो था वो है यहाँ पर क्या? तो आपका आंसर आ जाएगा मूल शंकर तिवारी, इनका पूरा नाम हुआ करता था। तीसरा क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए है, यह कथन किस संगठन से संबंधित है? यानी बच्चा इंडिया ओनली फॉर इंडियंस, ये आपको किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन हो जाएगा। ये कथन किनका अगर ऐसा पूछ लेता तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कहा गया था। भारत भारतीयों के लिए, अंग्रेजों का विरोध करते दोस्तों इन्होंने ये बात कही थी। और ये किस समुदाय से जुड़े हुए थे? तो आपको पता ही है, इन्होंने कौन समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। इसलिए बच्चा ये कथन किस संगठन से पूछा था, यानी कि संस्था से है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आर्य समाज आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आपको पता है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई थी? 1875 में की गई थी। पूरी डेट आपको थ्योरी वाली क्लास में मिलेगी, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप थ्योरी वाली क्लास नहीं देखते हैं कई बच्चे, तो उसको आप वहां पर देख लीजिएगा। 1875 में स्थापना की गई थी। कब, कहां पर स्थापना की गई थी? बंबई में बच्चा इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। वेरी गुड भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्य समाज की स्थापना कहां पर हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। पीछे हमने इसको लेकर डिस्कशन कर लिया है। आज इसको मुंबई कहते हैं, लेकिन उस समय इसको बंबई कहा जाता था। आर्य समाज की स्थापना, चलो क्वेश्चन आएगा आपके सामने। चलो, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसका सही आंसर होगा 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई थी। वेदों की ओर लौटो, यानी कि जब हमारे देशवासियों को, भारत प्यारे, हमारे प्यारे प्यारे देश के लोगों को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए 1818 में ईसाई मशीनरी भारत में आती है तो वो मजबूर कर देती है। उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा एक नारा दिया जाता है, वेदों की ओर लौटो, यानी कि वेदों के ज्ञान को प्राप्त करो और हमारे समाज में जितनी भी कुरीतियां, जितनी बुराइयां हैं उनको क्या कर दो? समाप्त कर दो। तो यहाँ किसके द्वारा दिया गया नारा आता है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया नारा था। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने रहा, किस संगठन में
क्रम के आधार पर यानी कार्य के आधार पर बेटा चतुर्वर्ण यानी 4 वर्णों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। 4 वर्णों का अर्थ है कि जैसे कार्य होता था ऋग्वेद में बच्चे मैंने आपको पूरा बताया वेदों के ऊपर निर्भर करता है, और वेदों में भी केवल ऋग्वेद पर निर्भर करता है। और ऋग्वेद में कुल जो 10वां मंडल आता है, उस 10वें मंडल का नाम होता है, उसमें 10वां मंडल जो है उसमें 10वें मंडल में 10 मंडल आते हैं। जो 10वां जो मंडल आता है उसमें पुरुष सूक्त आता है। वो पुरुष सूक्त कहता है कि काम के आधार पर ऋग्वेद में 4 प्रकार के वर्ण हुआ करते थे। ब्राह्मण, उसके बाद बच्चा मुख से निकले थे ब्राह्मण, क्षत्रिय जो है भुजाओं से निकले थे, वैश्य जो होते हैं जांघों से निकले थे, और पैरों से कौन निकले थे? शूद्र। तो एक कार्य के आधार पर 4 वर्ण बटे हुए थे, वैसे ही 4 प्रकार के वर्ण होने चाहिए। ऐसा कौन सा समाज कहता है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? आर्य समाज कहता है। वेदों के ऊपर कौन ध्यान देते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और भाई साहब उन्हीं का कौन सा आता है? आर्य समाज, उनकी द्वारा स्थापना की गई थी। आर्य समाज में किसका विरोध किया गया? तो मैंने बताया था 14 साल की आयु में जब थे मूल शंकर जी या स्वामी दयानंद सरस्वती जी अपने पिता के साथ जाते थे, और जब शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं कि शिवलिंग पर तो कौन बैठा हुआ है? चूहा उनके प्रसाद को खा रहा है, जो प्रसाद हमने उनको चढ़ाया। बोले जी हमारी रक्षा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जब खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे, अपने भोजन की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो हमारी रक्षा कैसे करेगा? हालांकि इनके विचार थे, लेकिन कुछ मतभेद ऐसा भी कहते हैं हो सकता है कि भगवान शिव के द्वारा भेजा ही गया, वहां पर कुछ ऐसा हो। तो स्टार्टिंग बिल्कुल सही भाई, मूर्ति पूजा का विरोध क्या करते थे भाई? बाल विवाह का भी करते थे, जाति प्रथा का भी करते थे, तो उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? उपयुक्त सभी इसका आंसर आएगा। तीनों का इन्होंने विरोध किया था, तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा। मुख्यतः किसका किया था? तो आंसर क्या आ जाएगा? मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो बिल्कुल सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा बच्चा स्थापित इसका वो प्रयोग किया गया था। एक क्वेश्चन हो गया स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हो गया सर्वप्रथम नेता के रूप में स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान। लेकिन अब पूछे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था स्वराज्य विधेयक का प्रयोग। उसने एक बिल ले आया था, उसका नाम क्या था? स्वराज्य विधेयक। और बच्चा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या लालास्पद बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक ने बच्चा एक नारा दिया था, उस नारा का क्या नाम आता है? तुम मुझे स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक जी का नारा आता है। 4 क्वेश्चन आपके उससे रिलेटेड आते हैं। भारत में हिंदू धर्म को बचाने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा। तो कौन सा आंदोलन चलाया जाएगा? शुद्धि आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था, ताकि भारत वाले दोबारा से क्या बन जाए? हिंदू धर्म के लोग बन जाए, जिनको जबरदस्ती बनाया गया था। भारत युग की चट्टान वेद है। भारतीय जो युग है ना, इसकी चट्टान क्या है? वेद है। ये कथन किनका आता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना 1886 में हुई थी भाई, है ना? तो कह रहा है कि इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? तो आंसर क्या आ जाएगा? लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का कार्य किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? तो बच्चा हिंदी को देखो, हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा का दर्जा देने का कार्य किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती संस्कृत के प्रज्ञान विद्वान थे, ये चाहते थे संस्कृत भाषा आगे बढ़े। अब आपसे पूछे हिंदी को इन्होंने राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की सिफारिश की, क्योंकि उसमें भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा हिंदी आ करती थी। लेकिन इन्होंने किनका सुझाव माना था? केशव चंद्र सेन का बच्चा इन्होंने क्या माना था? सुझाव माना था। उन्होंने कहा था कि यदि आप आगे बढ़ रहे हैं, यदि आप एक नए समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको कौन सी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा? हिंदी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इनसे क्या किया था? अपना विचार माना था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पट्टाभी सीतारमैया जो बच्चा एक बड़े ही अपने नेता के रूप में उभरे थे, महात्मा गांधी के तरीके से चेले होते थे। इन्होंने क्या किया था? महात्मा गांधी का शिष्य बनने के लिए अपनी सारी डिग्रियों को आग लगा दी थी, और आजाद होने के लिए महात्मा गांधी का साथ देते हैं। भारत का राष्ट्रपिता महा किसे कहा था? देखो, मैं इस पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा एक बात कही गई थी, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, देश के पिता है, लेकिन राष्ट्रपिता महा जो है वो कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी है भाई। तो राष्ट्रपिता महा पट्टाभी सीतारमैया किनको कहते हैं? महात्मा गांधी को तो राष्ट्रपिता कहते हैं, और पिता महा जो आ जाए स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं। बच्चा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु का नाम पूछा है, तो गुरु इनके 2 थे। सबसे पहले गुरु मिलेंगे, उनका नाम आएगा संपूर्णानंद। क्या नाम आएगा भाई इनका? संपूर्णानंद इनके पहले गुरु होंगे, जो इनको स्वामी दयानंद सरस्वती नाम देंगे। और दूसरे गुरु का नाम यहाँ पर क्या है? बिरजानंद। दूसरे गुरु दोस्तों इनका कौन आ जाएंगे? बिरजानंद इनके गुरु होंगे। यदि आपसे पूछूं रामकृष्ण परमहंस के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस किन के गुरु थे? माफ करना, तो इनके गुरु कौन
कौन आ जाएंगे फिर, तो भाई ये किनके गुरु थे, तो ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हुआ करते थे। तो ये भी आपका पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, पुणे में 1881 में, देखो जी ये तीन प्रकार के समाज, देखो आर्य समाज तो बन ही चुका था, लेकिन अब महिला आर्य समाज बन गया पुणे में 1881 में। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, कि स्थापना किसके द्वारा की गई थी, दो क्वेश्चन हो गए, कहां पर स्थापना हुई थी, कब की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। तो पंडित रमाबाई के द्वारा बच्चा यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, महिलाओं के उद्धार करने के लिए। शारदा सदन और मुक्ति सदन, बच्चा ये भी इसके दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही वहां पर थ्योरी में नहीं बता पाया था, इनको लिस्ट में मैं यहां पर लेकर के आ गया। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, पंडित रमाबाई के द्वारा दोस्तों इसके नेतृत्व में चलाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के निम्न में से कौन सी पुस्तक है। ऑप्शन है गीता रहस्य, द वैदिक आर्यंस, उसके बाद वेदों का ज्ञान, सत्यार्थ प्रकाश। दोस्तों सही आंसर क्या होगा इसका, सत्यार्थ प्रकाश इसका सही आंसर आ जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश की दोस्तों रचना दो प्रकार से हुई थी, एक बार अजमेर में और दूसरी फिर कहां पर होगी, मुंबई में होगी। ओके भाई, पहला सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रकाशन हुआ था वो 1875 में आएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिएगा, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कहां पर की गई थी। दोस्तों यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, अजमेर भी और मुंबई भी। यदि आपसे पूछे प्रथम संस्करण कहां पर किया गया था, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर अजमेर आ जाएगा। और दोस्तों यदि आपसे पूछे सेकंड संस्करण इसका कहां पर उतारा गया था, बताओ मतलब लाया गया था, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मुंबई आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आप दो करोगे, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला, एक साथ मैंने इसको दे दिया है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म कहां पर हुआ था, देखो भाई टंकरा दे दिया, तो स्थान क्या आएगा वहां पर, गुजरात। टंकरा तो था ही था, आपको स्थान गांव का नाम भी याद रखना पड़ता है और इसके अलावा राज्य का नाम भी याद करना पड़ता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु कहां पर हुई थी, तो बच्चा मृत्यु वहां पर होगी इनकी मृत्यु होगी अजमेर में। अजमेर में क्या हुई थी कि जोधपुर के राजा होते जसवंत सिंह, और जसवंत सिंह एक वैश्या थी, उसका नाम था नन्नी जान, उससे कुछ ज्यादा प्रभावित थे, उसी के आगे पीछे घूमते रहते थे, उसके साथ रासलीला करते थे। एक दिन वो वैश्या जो होती है वो एक दिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी को देख लेती है, इनसे काफी प्रभावित होती है, इनके ऊपर लाइन मारना स्टार्ट कर देती है। लोकल लैंग्वेज में अपन बात करें तो लाइन मारना स्टार्ट की स्वामी दयानंद जी सरस्वती जी। ब्रह्मचारी आदमी बोले जी बहन जी अपना काम करो, मेरे ऊपर उनको मत देखो। इधर जसवंत सिंह को धमका देते हैं, बोले यार तू राजा होकर रासलीला करता है, देखो राजा है, प्रजा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, प्रजा का विकास करना चाहिए, जा तेरे से बातचीत नहीं करूंगा। बाकी फिर ये पैरों में गिर के क्षमा मांगता, बोले नन्नी जान तेरे यहाँ से छुट्टी। नन्नी जान यहाँ से चली जाती है, लेकिन एक दिन अजमेर में बुलाती है किनको, यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि मेरा गुलाम कैसे नहीं बनोगे। तो उस समय क्या करती है कि इनके दूध में कांच पीस करके इनको पिला देती है, और दोस्तों अजमेर में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से इनकी यहाँ पर अजमेर में मृत्यु हुई थी। महाराजा जसवंत सिंह जी की वैश्या नन्नी जान किन की हत्या कर देती है, तो बच्चा किन की हत्या करेगी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की हत्या कर देगी। उनके बाद है वैलेंटाइन चिरोल, जो है ये बच्चा एक व्यक्ति होते हैं जो अंग्रेजी कविताएं लिखता था, अंग्रेजी पुस्तक लिखता था। इसने पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में कह रहा है कि अशांति का जनक किसे कहता है। इंडियन अरेस्ट नामक इसकी पुस्तक आई थी, उस पुस्तक में इसने अशांति का पिता किसे कहा था। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। क्यों, क्योंकि इनके द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। भारत में जो ईसाई बना दिए गए थे उनको दोबारा से हिंदू में कन्वर्ट कर रहे थे, तो इन्हें अशांति का जनक कहा था। ऐसे ही बच्चा इनको अशांति का जनक एक क्रांतिकारी नेता को कहेंगे, उनका नाम आता है बाल गंगाधर तिलक जी, उन्हें भी अशांति का पिता कहते हैं, अशांति का जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का मार्टिन लूथर किंग किन्हें कहा जाता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहा जाता है। धर्म से संबंधित जर्मनी में मार्टिन लूथर किंग नामक व्यक्ति जो होता है वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की तरह ही क्या करता है, आंदोलन चलाता है। ऐसा आंदोलन भारत में इनके द्वारा चलाया गया था, इसलिए बच्चा इनको मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मार्टिन लूथर किंग भी इन्हें कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, अद्वैतवाद का खंडन। ये बच्चा इंपॉर्टेंट पुस्तक है, किनकी आती है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है। दो इंपॉर्टेंट पुस्तक आएंगी, एक तो अद्वैतवाद का खंडन और दूसरी सत्यार्थ प्रकाश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन से महान पुरुष हैं जो पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करते हैं। देखो पाश्चात्य शिक्षा का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ोतरी देने से मना करते हैं। वो कौन से महापुरुष है, राजा राम मोहन राय खुद पाश्चात्य शिक्षा में आगे बढ़ाना चाहते थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। क्या आंसर आएगा इसका, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि पाश्चात्य शिक्षा नहीं बल्कि वेदों की ओर लौटो, संस्कृत को आगे बढ़ाओ, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा होगी। तो ये एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं देखना चाहता हूं कि
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मेरी आंखें तरसेंगी वो दिन देखने में, मेरी आंखें तरस रही हैं वो दिन देखने के लिए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के सभी लोग जो है हिंदी भाषा में बोले और हिंदी भाषा को समझे भी। ये इनका बच्चा कहा गया एक वतन है, कथन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, गोरक्षा आंदोलन का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों गोरक्षा आंदोलन के लिए गायों की रक्षा करने के लिए बच्चा इन्होंने गोरक्षा समिति बनाई थी, यानी गायों की रक्षा करने के लिए द्वारा समिति बनाई गई थी। और किनके द्वारा बनाई गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दोस्तों बनाई गई थी। विदाउट टाइम वेस्ट वीआरबी एजुकेशन आपके लिए कंटिन्यू आपके पूरा सिलेबस करवा रहा है। यदि वीडियो अच्छी लगे, मेहनत अच्छी लगे दोस्तों लाइक जरूर करिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सारे के सारे इस आपको मिल रहे हैं, पूरी स्टैटिक थ्योरी मिल रही है, पूरी स्टैटिक आपको एमसीक्यू क्लासेस मिल रही है। बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी कौन थे? ऑप्शन है यहाँ पर लाला लाजपत राय, लाला हंसराज दो बार आ गया यहाँ पर बच्चा। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, तीसरी नंबर डाल देते हैं श्रद्धानंद को, और बच्चा यहाँ पर क्या आ जाएगा? चौथा आंसर आएगा इसका लाला हंसराज और श्रद्धानंद, दोनों यदि इसके क्या थे? ये लाला हंसराज और श्रद्धानंद स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या हुआ करते थे? अनुयायी हुआ करते थे। उसके बाद दोस्तों अगला है, सत्यार्थ प्रकाश के किस अध्याय में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और चावर्क का दर्शन है इसका वर्णन मिलता है? तो बच्चा 12वें नंबर का जो अध्याय था, इनमें जैन, बौद्ध और चावर्क जो संप्रदाय है इनका क्या मिलता है? यहाँ पर वर्णन मिलता है, इनका भी उल्लेख मिलता है 12वें अध्याय में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश, माफ करना भाई कमेंट यहाँ पर गलती होगी, सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा संस्करण जो है प्रकाशन है वो कहां पर किया था? तो मुंबई में किया था। और कब किया था? 1882 में इनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेरी आंखें तो उस दिन, अभी भी मैंने ये बात पढ़ी भी थी, अभी आ गया क्वेश्चन, मेरी आंखें तो उस दिन के लिए तरस रही हैं जिस दिन कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारतीय एक ही भाषा बोलेंगे और एक ही भाषा को समझेंगे। ये कथन किन का आता है? तो सही आंसर क्या जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का आता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, यह किसने कहा कि भारत की स्वतंत्रता की नई जो है नींव है? बच्चा ये क्या है? नींव। भारतीय स्वतंत्रता की नींव किस ने डाली? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा डाली गई है। किसने कहा था ऐसा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि भारतीय जो स्वतंत्रता की नींव डालने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। ऐसा कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। गांधी जी तो भारत के राष्ट्रपिता है, जबकि भारत के राष्ट्रपिता महा कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी है। कथन किनका आता है? किसका है भाई? पट्टाभी सीतारमैया का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आर्यवर्त यानी भारत और आर्यवर्त के लिए है, आर्यवर्तों के लिए, भारतीयों के लिए है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा करके दे रखा है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था, मैंने वहां से उठाया। आर्यवर्तों के लिए ऐसा किसने कहा था? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कहा गया था। यहाँ पर क्या ऑप्शन आगे भाई? आर्यवर्तों के लिए है। अच्छा, यहाँ कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बात कही थी कि आर्यवर्तों के लिए है। ये कह रहा है कि ये कथन कहा तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने था, लेकिन ये किसने इस बात का उल्लेख किया है? तो बच्चा श्रीमती एनी बिसेंट ने इस बात का क्या किया यहाँ पर उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भगवान दास जो है ये हिंदू पुनर्जागरण के, हिंदुओं में दोबारा से बच्चा जो उत्पन्न हुआ था तो उनको दोबारा जो ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, दोबारा से उनमें हिंदू धर्म का जो बदलने वाले थे, कन्वर्ट करने वाले थे, निर्माता किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को बच्चा इन्होंने यहाँ पर ये कहा था। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को हुई थी और अजमेर में हुई थी। और उस दिन कौन सा त्योहार था? त्योहार पूछ रहा है भाई, तो त्योहार कौन सा आएगा इनका? यहाँ पर त्योहार आएगा दीपावली। याद रखना, दीपावली के दिन इनकी यहाँ पर क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। नन्ही जान इनको दीपावली पर यहाँ पर इनको जहर देकर के इनकी हत्या कर देती है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहाँ के राजा ने आमंत्रित किया था दीपावली के अवसर पर? तो जोधपुर के राजा ने किया था। जोधपुर के राजा क्या नाम आएगा? जसवंत सिंह इनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के परम मित्र जो थे वो जसवंत सिंह कहाँ के राजा थे? तो जोधपुर के ये राजा थे, तो ये भी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा
किस प्रसिद्ध व्याकरण के ग्रंथ, संस्कृत की एक व्याकरण है, उस व्याकरण के ग्रंथ पर टीका लिखी गई थी? तो दोस्तों इसका सही क्या आंसर आएगा? पाणिनि की जो अष्टाध्यायी पुस्तक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक पर दोस्तों इन्होंने यहाँ पर क्या लिखी है? टीका लिखी है। तो दोस्तों ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे भारत के प्रमुख व्यक्तित्व में 40वें लेक्चर के, जिसमें हमने स्वामी विवेकानंद से संबंधित सारे क्वेश्चंस को सोल्व किए हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।